क्योंकि इसका नतीजा यही है कि आप वादा करके भूल जाते हैं। छठ जैसा महापर्व पे जैसे आप वादा करते हैं हम यमुना जी को साफ करके देंगे, यमुना माँ को साफ करके देंगे, हम उनको अपना माँ मानते हैं। हर एक बार धोखा दिया, हर एक बार झूठी भाषण दिया है आपने, हर एक बार झूठ बोला है। तो आप समझ सकते हैं आपके जो भी बड़े-बड़े नेता थे, दिग्गज नेता थे, जो आपको राइट हैंड लेफ्ट हैंड माना जाता था, वो आज सब के सब जेल के पीछे हैं और आपका भी नंबर है। तो अगर आप हम बात करने वाले छठ पूजा। जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा छठ पूजा जो त्योहार है, क्योंकि 36 घंटे के इसमें व्रत रखा जाता है। ऐसा कोई त्योहार नहीं है जिसमें 36 घंटे का व्रत रखा जाता है, पर हमारा जो छठ पूजा है उसमें 36 घंटा का व्रत रखा जाता है। हम बात करने वाले हैं दिल्ली के ऊपर, क्योंकि बहुत से लोग दिल्ली में रहते हैं, बिहार वासियों, वो अपना बिहा छठ पूजा के टाइम गाँव नहीं जा पाते हैं किसी मजबूरी के कारण। तो आके दिल्ली में ही रह के छठ पूजा त्योहार बनाते हैं, छठ पूजा करते हैं, क्योंकि दशहरा भी खत्म हुआ, दिवाली की भी तैयारी है और बिहार वासियों के लिए तो सिर्फ छठ की ही तैयारी है, क्योंकि दुर्गा पूजा खत्म होता ही है, उसी वक्त हम लोग छठ की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। पर हम देखते हैं बिहार वासियों के लिए दिल्ली में दिल्ली सरकार कितना तैयारी की है, जहाँ पे वो छठ करते हैं, छठ मनाते हैं, उनके लिए क्या तैयारी किया गया है। हम आज यमुना जी आए हुए हैं, दिल्ली के यमुना जी, जो कि यहाँ के सीएम है अरविंद केजरीवाल जी, जो कि लगातार हमेशा वादा करते आए हैं कि 1 साल का मौका दीजिए, 1 साल का मौका दीजिए, हम बेहतर यमुना जी करके देंगे। पर अभी तक उनको 8 से 9 साल तक हो गया, अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं है। क्या देख सकते हैं, क्या ऐसे गंदे जगह पे यमुना जी है, गंदा जगह नहीं कहा जा सकता है, पर मजबूर है हम कहने के लिए, क्योंकि उनकी भी सच्चाई हमें दिखाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे जगह पे हमारी माँ, कैमरामैन उधर दिखाइए, हमारी माताएँ बहनें जो छठ पूजा है, वो ऐसे जगह पे आके मनाते हैं। आप सोच सकते हैं कितना गंदा जगह है, पूरा आप दिखाइए, आप लेकर दिखा सकते हैं कितना गंदा पानी, इसमें आके डुबकी लगाते हैं। और वही केजरीवाल जी कहे थे, एक दिन आएगा जब आप भी डुबकी लगाएँगे, हम भी डुबकी लगाएँगे, साथ मिलके डुबकी लगाएँगे। तो कहाँ गए केजरीवाल जी, हर एक बार वादा करके छोड़ देते हैं और हमसे कोई गलती हो जाता है तो सीधे 5,000 का 10,000 का चालान कर दिया जाता है। और वही केजरीवाल जी, जो भी नेता हो, ये नरेंद्र मोदी जी इसका दोषी हो या केजरीवाल दोषी हो, मैं सर्वोच्च न्यायालय से भी पूछना चाहता हूँ, आखिर इन नेताओं पे कब कानूनी कार्रवाई होगा? अगर हम पे को हमारी कोई गाड़ी है, तो अगर 3 बार चालान होता है तो नहीं भरते हैं, चौथी बार में उसे जब्त कर लिया जाता है। तो इनके लिए भी ऐसा कोई कानून होना चाहिए कि इनके लिए भी कोई ऐसा कानून होना चाहिए कि अगर ये भी ज़्यादा टाइम करते हैं, 5 साल के लिए सीएम बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, अगर ये काम पूरा करके नहीं देते हैं, हाँ, इनका भी अगर 3 चालान हो जाए तो अगला बार सीएम का दावेदार नहीं कर सकते हैं, प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं कर सकते हैं। पर ऐसा क्यों नहीं होता है? आप लोग कहते हैं कानून सबके लिए ज़रूरी है, पर कहाँ सबके लिए एक जैसा कानून है, पर कहाँ है? जनता के लिए अलग कानून किया जाता है, नेताओं के लिए अलग कानून किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। अरविंद केजरीवाल 50 करोड़ के घर में शीश महल में रहते हैं, पर आम जनता के लिए क्या किए हैं, बिहार वासियों के लिए क्या किए हैं, यही अरविंद केजरीवाल जी 2 साल पहले छठ माताओं पे जो छठ की पूजा करते हैं, छठ श्रद्धालुओं पर लाठी चार्ज करवाए थे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हम छठ पूजा थे, आप इसलिए बच गए। अगर किसी दिन और आप ये काम करते तो हम बता देते थे हम बिहारियों का पावर क्या होता है। हम छठ पूजा छाती पे चढ़ के मनाना भी जानते हैं, हमने मनाया भी था। और हम यही कैमरामैन से दिखाएँगे, आप ज़रा पूरा दिखाइए, कैमरा थोड़ा नीचे करके दिखाइए कि कितना गंदगी है, कैसा बना रखा है, छठ घाट कैसा है। यहाँ पे हम लोग आके छठ पूजा मनाते हैं, सोच सकते हैं कि कितना गंदगी है। आप बताइए, अभी तक कोई तैयारी नहीं है, साफ-सफाई की कोई तैयारी नहीं है। आप सोच सकते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा बदबू आ रहा है, पर क्या करें, हम मास्क नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे ही माता, हमारे ही बहन यहाँ पे आएँगे और छठ पूजा करेंगे। जब वो ऐसे जगह पे आ सकते हैं, डुबकी लगा सकते हैं, तो हम क्या होते हैं, हम मास्क लगाने वाले, क्योंकि हम भी उन्हीं के कोख से जन्म लिए हैं, हम भी वही बिहारवासी हैं। कहते हैं ना कि माताओं की पूजा करनी चाहिए। और अरविंद केजरीवाल जी के बहुत सारी ऐसे-ऐसे बयान आते हैं कि हमें पहले तो उन्होंने 15 में बयान दिया, फिर 16 में दिया, 17 में दिया। अगर उनसे कोई मीडिया वाला सवाल करता है, कहता है हमने कहाँ किया, हम तो 25 का टाइम लिए। भैया 25 भी आने वाला है, 2 साल की ही देरी, 1 साल, 24 क 23 खत्म होने वाला है, 24 से 1 साल बचा, 25 की भी तैयारी खत्म हो जाएगी अभी। फिर आप कहेंगे 29 तक करके देंगे। आखिर कब तक ऐसा करते रहेंगे, आखिर कब करके देंगे? अभी तक कोई सफाई नहीं हुई है। आप पूरा दिखाइए कितना गंदगी है, कैसा गंदा पानी आ रहा है यहाँ पे। क्या करते हैं, इनको एक बहुत अच्छा मौका मिला था कुछ दिन पहले ही, दिल्ली में बाढ़ आया था,
उस बाढ़ के दौरान ही बहुत सारा गंदगी धुल के चला गया था। अगर उस टाइम से भी अगर सफाई करवाना चालू कर देते तो अभी तक यमुना जी साफ हो जाता। उनको कम खर्चा में ही साफ हो जाता, उनको उतना खर्चा भी नहीं करना पड़ता। आखिर कब करेंगे? अगर मैं केंद्र सरकार से भी पूछना चाहता हूँ, क्या अगर दिल्ली सरकार काम नहीं कर पा रहा तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता है आप भी साफ करके दें? क्या आपको वोट नहीं मिलता है दिल्ली की जनता को, बिहार वासियों से, जो हमारा महापर्व है छठ पूजा, आप इस तरह से इग्नोर किया जाता है। तो आप सोच सकते हैं अभी तक ये साफ नहीं हुआ है। मैं केजरीवाल से ये कहना चाहता हूँ, अभी भी मौका है, आप साफ कर दीजिए। अभी भी छठ में 15-20 दिन टाइम लगभग बचा हुआ है, तो आप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास पैसा है, कानून है, पावर है, सब कुछ है। आप दिल्ली सरकार में यहाँ पद पे हैं, सीएम के पद पे हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके साथ कुछ दिनों में क्या हो रहा है, क्योंकि इसका नतीजा यही है कि आप वादा करके भूल जाते हैं। छठ जैसा महापर्व पे जैसे आप वादा करते हैं हम यमुना जी को साफ करके देंगे, यमुना माँ को साफ करके देंगे, हम उनको अपने माँ मानते हैं। आपने पर हर एक बार धोखा दिया, हमें हर एक बार झूठी भाषण दिया, आपने हर एक बार झूठ बोला है। तो आप समझ सकते हैं आपके जो भी बड़े-बड़े नेता थे, दिग्गज नेता थे, जो आपको राइट हैंड लेफ्ट हैंड माना जाता था, वो आज सब के सब जेल के पीछे हैं और आपका भी नंबर है। तो अगर आप भी पाप मुक्त होना चाहते हैं तो आइए, डुबकी लगाइए और उसे साफ करवाइए। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका भी नंबर हो सकता है, क्योंकि छठ माता का पूजा सबसे महापर्व पूजा माना जाता है। ये कहने कहानी वाली बात है नहीं, ये सब लोग मानते हैं, आपको भी मानना पड़ेगा। पर इस चीज़ पे राजनीतिक मत कीजिए। हर एक साल आते हैं तो आप अगला डेट मांग बैठते हैं। आखिर आप कब तक डेट मांगिएगा, आप कब तक करके दीजिएगा? कहीं ना कहीं इससे साबित होता है कि आप काम करने के लायक ही नहीं है। तो मेरा अनुरोध यही है, राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से, दोनों सरकार से मेरा अनुरोध है कि आप साफ करवाएं और जो छठ श्रद्धालु हैं उनके लिए व्यवस्था बढ़िया करें। आप कैसी हालत में कर सकते हैं? किसी भी मंत्री, आप जरा उसे दिखाइए, किसी भी मंत्री का, ये कोई सी भी पार्टी का हो, मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हर एक पार्टी का मैं बोल रहा हूँ, कोई सी भी पार्टी हो, या आम आदमी, या बीजेपी, या कांग्रेस, कोई भी पार्टी, आइए इसमें जरा डुबकी लगा के दिखाइए। आप लोग हमेशा आम पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की बात किए हैं, आम जनता को बेवकूफ़ बनाने की बात किए हैं। मेरा अनुरोध यही है कि आप जल्द से जल्द साफ करवा के दें। और सोचिए कितना खुशनसीब होते हैं वो गाँव, वो शहर जिनके पास एक नदी और नाला होता है। पर दिल्ली में तो साक्षात यमुना जी हैं। तो आपको केजरीवाल जी कितना खुश होना चाहिए था, आप समझ सकते हैं इस बात को। पर आपने फ्री बस, फ्री दारू, फ्री बिजली के चीज़ में आपने सब कुछ छोड़ चुका है। ज़रूरी वो नहीं है फ्री बिजली, फ्री बस, आप ज़रूरी ये है कि जो उसका अधिकार है वो फ्री देना चाहिए। ये हमारा अधिकार है, इससे आप दीजिए ना, बढ़िया सफाई करवाइए, बढ़िया सो कीजिए, ये हमारा अधिकार है। पर आप इस चीज़ों में बात नहीं करते हैं, सिर्फ फ्री की राजनीति करके आप सत्ता में बैठा रहना चाहते हैं। और मेरा लास्ट अनुरोध यही है, आप लोग जल्द से जल्द इसे साफ करें और साफ करवाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग, कैसा लगा हमारा ये प्रयास, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आशा यही है हमारा भी जल्द से जल्द साफ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छठी मैया।